हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस से आज से टॉपिक हम लोग इसका स्टार्ट करने वाले हैं और प्रत्येक दिन जो है आप लोग को जीके जीएस का टॉपिक यूट्यूब पे आएंगे सुबह 6 बजे, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। साथियों, जो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? साथियों, ये जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग बिल्कुल देख ही के जाइएगा एग्जाम में। साथियों, इनको आप लोग को मॉक टेस्ट की तरह लेना है। तो साथियों, जो सीडी देशमुख थे साथियों, वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और ओसबोर्न स्मिथ जो थे साथियों, वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। ये भी आप लोग को साथियों याद रखना है। आइए आप लोग को मैं दिखाते चलूँ। साथियों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे और सर ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथियों, आप लोग जानते होंगे कि जो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा साथियों। और कहाँ हुई थी साथियों? कोलकाता में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में बनता है, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न, किस कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की? साथियों, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों। तो देखिए साथियों, जो हिल्टन यंग आयोग है साथियों, इन्हीं के सिफारिश पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो आरबीआई है साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो साथियों, आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई यानी बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है साथियों, वहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। जैसा कि मैं ऊपर अभी बताया हूँ कि जो सर ओसबोर्न स्मिथ थे साथियों, आरबीआई के पहले गवर्नर थे और सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा और यहाँ आप लोग देख सकते हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? साथियों, 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी 1 जनवरी 1949 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है साथियों, वो शशिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। और जो ये कब से कब तक रहे हैं? तो साथियों, 12 दिसंबर 2018 से लेके वहीं से साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल बने और साथियों 25वें थे। कौन नंबर के थे? 25वें नंबर। ये भी साथियों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो जरूर याद रखिएगा 25वें नंबर के। आप लोग यहाँ देख सकते हैं साथियों, शशिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। 12 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार ग्रहण किए थे। देखिए, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आखिर भाई 24वां फिर कौन थे? 25वां ये थे तो उर्जित पटेल थे साथियों, और इन्हीं के समय में नोटबंदी हुआ था। आइए मैं आपको दिखाते चलूँ। यहाँ देख सकते हैं साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? तो साथियों उर्जित पटेल। कौन थे मेरे प्यारे भाई? उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे। इन्हीं के समय में साथियों नोटबंदी भी हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियंस सेवर पुस्तक लिखी है? तो ये साथियों जो लिखे हैं उर्जित पटेल लिखे हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल है साथियों, इन्हीं के समय में नोटबंदी हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने दिसंबर 2018 में साथियों आरबीआई से इस्तीफा दे दिए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं साथियों, ये सब इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बन सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोटबंदी भारत सरकार द्वारा की गई, कब की गई थी मेरे प्यारे भाई? तो साथियों नोटबंदी जो है वो नवंबर जो है 2016 में नोटबंदी की घोषणा हुई थी, यानी इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, नवंबर 2016 ईस्वी। और 8 नवंबर 2016 को साथियों भारत सरकार ने सभी 500 और 1000 के नोटों पर साथियों नोटबंदी की घोषणा करी, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, इसमें सब विस्तारपूर्वक बताया गया। अगला प्रश्न है, भारत के एक
रुपए के करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों वित्त आयोग जो कि भारत सरकार द्वारा ये जारी किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो एक राइट आंसर होगा साथियों। और देखिए इसमें क्या होता है कि 1 रुपये के नोट जो होते हैं साथियों, इसमें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर साथियों आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं साथियों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोटों के पीछे कौन सा तस्वीर है? मेरे प्यारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो 20 रुपये के नए नोट है साथियों, मूल्य वर्ग के नोटों के पिछले हिस्से में साथियों एलोरा की गुफाओं का आकृति है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो किस राज्य में है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों बैंक नोट का जो आयाम होता है साथियों 63 mm से लेके 129 mm की मतलब होता है साथियों। और देखिए जो अब लाल किला किस पे है साथियों, तो जो लाल किला है मेरे प्यारे भाई वो जो है 500 के नोटों पे लाल किला छपा हुआ है। और जो सांची का स्तूप है साथियों 200 के नोटों पे इसका जो है चित्र है साथियों। और जो रानी का पाँव है मेरे प्यारे भाई वो 100 के नोटों पे है। और जो 2000 के नोट है साथियों उसके पीछे जो है चंद्रयान है। क्या है? चंद्रयान है। तो आप लोग इसको देखते चलिएगा साथियों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अभी मैं ऊपर बताया हूँ कि 500 के नोटों पर छपा लाल किला है, 200 के नोटों पर जो है सांची का स्तूप है, 100 रुपये के नोटों पर रानी का वाव है और 2000 के नोटों पर चंद्रयान है साथियों। अगला, भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह मतलब ऐसे किस वर्ष अपनाया गया था? साथियों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो उदय कुमार द्वारा साथियों ये डिजाइन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बनता है। तो साथियों उदय कुमार जो है इन्होंने साथियों इस डिजाइन को तैयार किया था। और ये जो चिन्ह है साथियों देवनागरी और रोमन भाषाओं का मिश्रण है। और इसमें जो भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था साथियों 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। तो आप लोग मैं दिखाते चलूँ यहाँ साथियों, आप लोग देख सकते हैं उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया और 15 जुलाई 2010 को साथियों जनता द्वारा अनावरण किया गया और इसे अपना लिया गया। और ये जो चिन्ह है साथियों देवनागरी और रोमन भाषाओं का मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, मनमोहन सिंह। ठीक है, कब से कब तक रहे हैं साथियों? तो 1982 से लेके 1985 तक आरबीआई के गवर्नर थे साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कि रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो साथियों ये जो है साथियों रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में स्थित है साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज की स्थापना जो है साथियों वो 3 जुलाई 1963 को हुई थी। और वहीं पूछा जाए कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था साथियों? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा, बाकी सब तो आप लोग देख ही सकते हैं साथियों। और अगला है भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? तो भारत में अंतिम जो ऋणदाता है साथियों बैंकों का बैंक किसे कहते हैं साथियों? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। और रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आरबीआई। अगला, इनमें कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और विसर्प रेपो दर को ठीक करती है साथियों? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई जो है रेपो या रिवर्स रेपो दर को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है साथियों। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। और प्रत्येक दिन आप लोग वीडियो को देखते चलिए, बहुत सारे एग्जाम के लिए साथियों हेल्पफुल होगा। और मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूं साथियों कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में साथियों इस वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, आप बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।